महंगाई पर ही बात करेंगे। घी और तेल की कीमतों को ब्रेक लगाने वाला कोई नहीं। ब्रांडेड तेल और घी फी किलो 330 से 340 रुपए का हो गया। हमारे नुमाइंदे कफील इस वक्त एक मार्केट में मौजूद हैं, मजीद उनसे सूरत हाल जानेंगे। कफील, बताइएगा। देखिए, वैसे तो महंगाई उरूज पर है, तहाम इस वक्त जो बुनियादी अशिया हैं, अगर हम बात कर लें घी और तेल की, तो 2018 से लेकर अब तक जो कीमतें हैं वो डबल से डबल हो गई हैं। मैं इस वक्त एक शहरी मौजूद हूँ, उनसे बात करूँगा। सर, ये मुझे बताएंगे घी और तेल कितना महंगा हो गया है और कितनी मुश्किलात हो गई हैं इसकी बढ़ने से? मैं 3 साल पहले मैंने ली थी 930 रुपये की 5 लीटर ली थी 930 रुपये के, और 2-3 दिन पहले मैं लेके आया था 1620 रुपये, और जो उनकी एक्चुअल प्राइस थी 1700 से ऊपर थी। मैं आपको बताता चलूँ कि 2018 में जो ब्रांडेड तेल हैं, 3 बड़े ब्रांड हैं, वो तकरीबन 200 रुपये के थे और आज वो 340 रुपये फ़ी पाउच फ़ी किलो के हिसाब से जो है फ़रोख्त किए जा रहे हैं, यानी कि 140 रुपये का इजाफा हो गया। चीनी 2018 के अंदर 65 रुपये पर थी और आज वो 110 रुपये पर है। कफील अहमद, कराची की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं है, वहाँ भी मुतादिद अशिया के नर्ख बढ़ा दिए गए हैं जिससे शहरी परेशान है। इसी बारे में जान लेते हैं फैसलाबाद से। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जी तनवीर, बताइएगा फैसलाबाद के अवाम का क्या कहना है इस पर? जी, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की तरफ से जो इस घी के नर्ख हैं उसमें इजाफा जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। कुकिंग ऑयल जो उसके रेट्स में भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा छोटी मोटी अशिया जो हैं वो बढ़ी हैं। महंगाई है कि बढ़ती चली जा रही है। आप ज़रा बताइएगा कि जो महंगाई है ये इसी तरह से बढ़ती रही तो क्या बनेगा अवाम का? कुछ नहीं बनेगा, चूल्हे अब बंद हो जाएंगे और क्या होगा, क्योंकि कारोबार मर्दों का नहीं है, तो ऐसे ही चलेगा। अगर यहाँ आए तो फिर लाइनों लगी होती है, जल्दी चीज़ नहीं मिलती, एक के साथ साथ लेनी पड़ती है। यूटिलिटी स्टोर पर आने का मकसद तो सस्ती चीज़ें हैं, और अगर यहाँ पर भी महंगी हो जाती है, कोई सस्ती नहीं है। यहाँ भी घी 260 रुपये है, दुकान पे 320 है। एक के साथ गरीब आदमी क्या करेगा? काम तो है नहीं और गरीब आदमी क्या करेगा? मुतअद्दिद अशिया जो हैं उनके नर्ख जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। फैसलाबाद की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। बहुत काम बात कर लेते हैं चिन्योट की, और चिन्योट में एक सस्ता बाजार लगाया गया है जिसके बारे में कहा यही जा रहा है कि बस नाम का ही है ये सस्ता बाजार। मजीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद मुदस्सिर काज़मी से, जो कि इस वक्त इस बाजार में मौजूद हैं। जी बताइएगा मुदस्सिर। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से ज़िला चिन्योट में सहूलत बाज़ार जो लगाया गया वो इस वक्त शहरियों के लिए सर्द दर बन चुका है। इस वक्त मैं सहूलत बाज़ार ख़त्म नबूवत में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो कि ख़वातीन बूढ़े बच्चे जो है हसूल सस्ता आटा के लिए यहाँ पर लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, सुबह से आप खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? जनाब, सुबह 8 बजे की तरह खड़े हुए हैं। आटे के लिए आपने हुकूमत से सहूलत दी है कि भाई आटा मिलेगा आपको, कोई भी नहीं मिलता आटा। सुबह 8 बजे की तरह खड़े हुए हैं, बीबियाँ भी खड़ी हुई हैं, अभी धियाँ बहना भी बेच रही हैं बारिश में। आप भी, हम भी बुजुर्ग बंदे, हम भी खड़े हैं इधर। हाँ, लाने लगी है, रोड तक लाने लगी है, GT रोड तक। कोई आटे की इंतज़ाम नहीं है। आप जो वादा करे गवर्नमेंट, उसका वादे के मुताबिक पूरा उतरना चाहिए आपको। हाँ जी बिल्कुल, बुजुर्ग शहरी का कहना है कि ख़वातीन बूढ़े बच्चे तमाम जो कि सुबह से यहाँ पे 8 बजे से यहाँ पर लाइनों में खड़ी है। 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से ना तो स्टॉल पर आटा मौजूद है और ना ही इंतज़ामिया मौजूद है। उनका कहना है कि गवर्नमेंट से ये अपील है कि जो वादे किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आगाह करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।